बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। जैसे कि मेरे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन करा चुकी हैं डॉक्टर रुबीना। अब मेरा नाम अफसरदाद है, नर्स स्पेशलिस्ट हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एंड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज जो मैं टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, हमारे पास जो है यूज़ ऑफ कॉमन आईसीयू इक्विपमेंट्स कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं आईसीयू में, लाइक अ वेंटिलेटर, बाइपेप मशीन, इन्फ्यूजन सिरिंज पंप, कैंगरू मशीन, बेयर हर्गर, एंकेथर्मियन एक्सेट्रा, एनसीआरटी मशीन एक्सवेल। बट जो हमारे पास जो कॉमन सेटअप में जो हम यूज़ करते हैं, लाइक पेशेंट के इन्फ्यूजन में क्या क्या इश्यूज होते हैं, हमारे पास कौन कौन से यूज़ करते हैं बाइपेप वगैरह, तो कुछ डिफरेंट जो सम हमारे पास में है वो डिस्कस करना चाहूँगा आज। मैं जो आज के ऑब्जेक्टिव होंगे, by the end of the presentation, listener will be able to understand the IV devices, to be familiar with the types of IV devices, how to start infusions, how to calibrate the drug library, patient monitoring system and types of patient monitoring system, defibrillators and its types, oxygen delivery devices, BiPAP and its types and modes, indications of BiPAPs, and last is nursing considerations of BiPAP applications. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हमारे पास है कि व्हाट इज आईवी डिवाइसेस, कि किस तरह पेशेंट को हम लोग अगर इन्फ्यूज कर रहे हैं, लाइक पेशेंट को अगर डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है, हमारे पास फिजिशियन ऑर्डर ने कि मुझे पेशेंट को 50 ml पर आवर के लिहाज से फ्लूइड स्टार्ट करने हैं, या इसके अलावा नॉर्मली पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं आईसीयूज में डिफरेंट टाइप ऑफ आइनोट्रोप स्टार्ट करते हैं, लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, डोपिरामीन एंड एक्सेट्रा, लाइक प्रोपोफोल, एट्राक्यूरम, मिडाजोलम एक्सेट्रा। तो उसके लिए हमें डिफरेंट आईवी डिवाइसेस के थ्रू पेशेंट को इन्फ्यूज करना पड़ता है ताकि पेशेंट को प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ जो है मेडिसिन का मिल सके। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन के डिवाइसेस था delivers fluids such as nutrients and medications into a patient's body in controlled amount, ताकि पेशेंट को प्रॉपरली स्पेसिफिक अमाउंट्स जो पेशेंट को हम देना चाह रहे हैं वो मिले, इधर के पेशेंट को एक्स्ट्रा या लो अमाउंट मिले। लाइक पेशेंट को मिलनी है 5 mg पर ml, तो पेशेंट को 5 mg पर ml ही मिले रादर देन पेशेंट को एक्स्ट्रा डोज मिले। डिफरेंट टाइप्स हमारे पास है आईवी डिवाइसेस के, जिससे पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं इन्फ्यूज करते हैं। हमारे पास आईवी में आती है, सिरिंज में आती है, हमारे पास इंसुलिन पंप आती है, इसके अलावा पास है कि एंट्रल पंप्स, इन्फ्यूजन पंप्स हमारे पास लाइक है पेशेंट को हम स्टार्ट करते हैं हेपरिन प्रोटोकॉल या हेपरिन इन्फ्यूजन, पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्फ्यूजन पंप्स यूज करते हैं। सिरिंज पंप्स वही बात है कि हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, हमारे पास आर्कोमेड होता है, हमारे पास एक होता है बी ब्रॉन का होता है। तो बी ब्रॉन से हम पेशेंट को सिरिंज जो माइक्स पर केजी पर मिनट से यूज करते हैं, और हमारे पास इन्फ्यूजन पंप्स इसके अलावा जो होते हैं हमारे पास अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ अमाउंट इन्फ्यूज करना है। एंड देन इंसुलिन पंप्स, पेशेंट को अगर इंसुलिन स्टार्ट करें उसके लिए अलग डिफरेंट यूज करते हैं। एंड एंट्रल पंप्स लाइक कैंगरू पंप हमारे पास पेशेंट के डॉक्टर ने एडवाइस की है 30 ml पर ml के लिहाज से पेशेंट को फीड स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए पेशेंट को कैंगरू पंप ही यूज करते हैं हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में भी और स्पेशल केयर यूनिट में भी एज वेल। टाइप्स ऑफ आईवी डिवाइसेस में अगर बात करते हैं, इनिशियली हमारे पास जैसे बात की मैंने कि इन्फ्यूजन पंप, आर्कोमेड पंप हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास डेडिकेटेड आईवी सेट होता है। इसमें कि पेशेंट का अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्फ्यूजन 100 ml या 75 ml के लिहाज से पेशेंट को फ्लूइड का वॉल्यूम, तो पेशेंट अगर हमारे पास 1000 ml की ड्रिप है तो उसमें से कितने आर के लिहाज से या पर आर के लिहाज से पेशेंट को कितना फ्लूइड पर आर से मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड एक आईवी सेट होता है, उसको हम लोग प्राइम करते हैं देन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम प्रॉपर्ली हम परफॉर्म करेंगे किस तरह करते हैं उसको। देन हमारे पास सिरिंज पंप होते हैं, लाइक हमारे पास अगर बात करते हैं सिरिंज पंप में हमारे पास बी ब्रॉन की होती है, हमारे पास स्टैंडर्ड सिरिंज पे यूज होती है लाइक 60 cc 30 cc, हम लोग डिफरेंट सिरिंजेस यूज करते हैं। लाइक पीड्स एंड एनआईसीयू में स्मॉल साइज की सिरिंजेस यूज करते हैं लाइक 5 cc एंड 10 cc। एंड अडल्ट में हम लोग जारी बात है पेशेंट को वॉल्यूम की नीड ज्यादा पड़ती है, तो पेशेंट को डिलीवर्स अकॉर्डिंग टू द सिरिंज कैपेसिटी अप टू 60 ml। देन हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट द पंप्स, लाइक अगर हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्यूजन, पेशेंट को स्टार्ट करते हैं कोई भी आइनोट्रोप्स वगैरह, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की जैसे बात की कि सिरिंज पंप्स यूज होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या करते हैं, प्राइम एंड लोड द आईवी सेट। हम इनिशियली प्राइम करते हैं, लोड करते हैं ताकि उसमें से एयर बबल्स होते हैं वो उसको निकाल सके, एंड देन उसके बाद पेशेंट को हम लोग स्टार्ट करें ताकि पेशेंट को कोई भी एयर बबल इंसर्ट ना हो। इनिशियली क्या करते हैं, प्रेस करते हैं ऑन एंड ऑफ, दो हमारे पास बटन होते हैं उसमें प्रेस करते हैं ऑन ऑन के लिए, और उसी बटन को हम यूज करते हैं ऑफ करने के लिए।
Press on and off. After turning on the pump will perform a flow test. इनिशियली हम फ्लो टेस्ट करते हैं कि पेशेंट को जो चल रहा है वो प्रॉपरली सेटअप है कि नहीं. Once the test is complete, entire display will blink. जैसे ही टेस्ट पास हो जाता है हमारे पास ब्लिंक करता है ब्लू में कि पेशेंट का अब इन्फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं. देन एंटर रेट. हम पेशेंट का रेट देखेंगे. पेशेंट को अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 30 ml या 35 ml पर हाल फिलहाल से, तो हम इस पर सेट करते हैं एंटर द रेट एंड वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज इन द विंडो. इनिशियली हम पेशेंट को जो 30 ml स्टार्ट कर रहे हैं और कितने ml में से स्टार्ट कर रहे हैं वो वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज लाइक 1000 ml की ड्रिप है, हमें इन्फ्यूज करना है 10 आवर्स में, तो ऑब्वियसली हमारे पास 100 ml के रेट से पेशेंट को स्टार्ट करेंगे और जो ड्रिप अटैच्ड है 1000 ml की वो 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद ब्लिंक करना स्टार्ट कर देंगे. देन प्रेस स्टार्ट एंड स्टॉप हमारे पास टू बिगिन इन्फ्यूजन. लाइक हमारे पास 10 आवर्स के बाद पेशेंट की इन्फ्यूजन वाइंड अप हो गया एंड देन पेशेंट को हम स्टार्ट करेंगे अगेन. तो जैसे ब्लिंक करेगा देन अगेन ऑफ का बटन प्रेस करके अगेन अटैच करके दूसरा स्टार्ट कर देंगे. बात करते हैं बोलेसिस की. हमारे पास बोलेसिस लाइक पेशेंट सम टाइम पेशेंट क्रश कंडीशन में होते हैं. लाइक आईसीयू में पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास पेशेंट अगर हाइपोवोलेमिक शॉक में है, पेशेंट को आपको देना है ब्लड वॉल्यूम देना है या पेशेंट को फ्लूइड्स देने हैं नॉर्मल स्लाइन क्रिस्टल्स वगैरह, तो पेशेंट को हम लोग सम टाइम 1000 ml के लिहाज से पेशेंट को बोलेसिस भी देते हैं. लाइक 2 to 3 लीटर पेशेंट को बोलेसिस दे ताकि पेशेंट के प्रेशर्स को एलिवेट कर सके. क्या करते हैं मैनुअल बोलस हमारे पास एक टाइप है हमारे पास इनिशियली एंड सेट द रेट. इसमें क्या करते हैं पेशेंट को वॉल्यूम जो अटैच्ड है हमारे पास सिरिंज पंप में या पेशेंट को जो इन्फ्यूजन पंप में 1000 ml है, तो 1000 ml को 1 आवर में या 50 मिनट्स में या 30 मिनट्स में पेशेंट को इन्फ्यूज करना है, तो उसको प्रेस कर देंगे. प्रेस एंड होल्ड द की फॉर बोलसिस. बोलस के ऑप्शन में जाते हैं एंड देन इसको प्रेस करते हैं. एक हमारे पास है ऑटो बोलस. सेट द रेट, सेट द बोलस वॉल्यूम एंड प्रेस मेन्यू की. अगेन वही बात आती है, अगर हम 1000 ml दे रहे हैं तो 1 आवर में अगर आपको स्पेसिफिक अमाउंट देना है लाइक 1000 में से 500 ml देना है तो आपको रेट को सेट करना होगा स्पेसिफिक अमाउंट में. फिर बात करते हैं हम ड्रग लाइब्रेरी. हमारे पास सिरिंज पंप में लाइक बी ब्रांड में डिफरेंट ड्रग लाइब्रेरी की स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है कि हम पेशेंट को जो मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं लाइक का पेशेंट को स्टार्ट करना है डोब्यूटामिन या नोरेपिनेफ्रिन, तो उसके लिए हम जाते हैं सिरिंज पंप में ड्रग लाइब्रेरी में सर्च करते हैं. जैसा कि हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है. लाइक नोरेपिनेफ्रिन की माइक्स पर केजी पर मिनट होती है. इसके अलावा हमारे पास कुछ मेडिसिन लाइक स्टार्ट करते हैं उसमें माइक्स पर मिनट के लिहाज से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग ड्रग लाइब्रेरी में जाके पूरे स्पेसिफिक अमाउंट सेट करते हैं देन स्टार्ट करते हैं. इनिशियली क्या करते हैं ड्रग लाइब्रेरी में हमारे पास ईच ड्रग हैज इट्स ऑन सेफ्टी लिमिट टू प्रिवेंट अंडर एंड ओवर इन्फ्यूजन. लाइक कितना इन्फ्यूज करना है और कितना नहीं उसमें प्रॉपर डेज में प्रिस्क्राइब कर दिया हो जाता है. रिमूव्स द एरर्स ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन एंड सेव्स टाइम. इनिशियली पेशेंट के एरर्स में से करेक्ट कर देते हैं ताकि हम लोग टाइम को सेव कर सकें. एंड ड्रग प्रोफाइलिंग. ड्रग प्रोफाइलिंग हमारे पास ऑप्शन आता है, उसमें ड्रग पे ऑप्शन करते हैं कि कौन सी ड्रग चॉइस है हमारे पास, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, पेशेंट का वेट कितना है, वेट उसमें ऐड करते हैं एंड देन वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड कि कितना वॉल्यूम पेशेंट को इन्फ्यूज होना है, तो उसमें ड्रग लाइब्रेरी में जाके पूरा सेट करके हम स्टार्ट करते हैं. फिर अगेन बात करते हैं आफ्टर द आईवी सेट हैज बीन लोडेड द पंप विल प्रॉम्प्ट टू एंटर रेड ऑन एलसीडी डिस्प्ले. जो हमारे पास जो बी ब्रांड का सिरिंज पंप है उसमें एलसीडी डिस्प्ले पे अलार्म स्टार्ट हो जाता है कि आपके पास पंप लोड हो चुका है एंड यू कैन स्टार्ट. देन प्रेस मेन्यू की पे स्टार्ट करते हैं कि देन यूजिंग द अप एंड डाउन कीज. हमारे पास दो कीज होती है अप एंड डाउन, जिसमें हमारे पास टोटल अमाउंट इसमें दिया जाता है कि कितना अमाउंट आपको देना है. In the data window, scroll in menu of option drug calculation, press the menu key to accept. फिर ड्रग कैलकुलेशन की बात करते हैं. लाइक हमारे पास दो मोड्स होते हैं, पीसीए मोड, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया. लाइक पेशेंट अगर पेन में है तो उसमें कितना ड्रग स्टार्ट करना है, तो हमारे पास पेन मैनेजमेंट की तरफ से टीम आती है, उसमें ड्रग लोड कैलकुलेट करती है एंड देन स्टार्ट कर देते हैं. एक हमारे पास है टीसीआई, टारगेटेड कंट्रोल इन्फ्यूजन, कि कितना टारगेट हमारे पास टोटल इतने आर में इन्फ्यूज होना है, तो उसमें हम जाके स्क्रॉल करते हैं एंड स्क्रॉल एंड देन एमएल को सिलेक्ट करके कंफर्म करके स्टार्ट कर देते हैं हम लोग. Using the up and down keys in the scroll in the list of drug names for drug dose. जैसे बात इनिशियली मैं कर चुका हूं कि हमारे पास ड्रग की नाम सेलेक्ट करके उसमें हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन एंड रेट. But for every drug name display on the LCD, there also be a pre-test set values of the concentration and rate of the drug dose calculated. हमारे पास एक ही स्पेसिफिक मेडिकेशन की अलग अलग डोज कैलकुलेशन की प्रिस्क्राइब होनी चाहिए उसमें. Once the desired drug name is chosen, press key to confirm selection. जब हमारे पास ड्रग डिजायर की कंफर्म हो जाए कि कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम देना है, तो उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं मेन्यू की में जाके.
Confirm the concentration value displayed on LCD correct, otherwise adjust value is data window. Press menu key to confirm. Like हमारे पास 5 mics mg per ml स्टार्ट करनी है तो कंसंट्रेशन को उसमें सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे। फिर देखते हैं हमारे पास कि डिफॉल्ट पेशेंट वेट लाइक पेशेंट का वेट कितना है अकॉर्डिंगली विल अपीयर इन द डेटा विंडो। आपने जो सेलेक्ट किया लाइक 60 kg वेट है 70 kg वेट है पेशेंट में हम डिस्प्ले कर देंगे इन द डेटा विंडो एंड LCD एडजस्ट द पेशेंट वेट टू डिसाइड वैल्यू इन द डेटा विंडो। देन प्रेस सेलेक्ट की टू कंफर्म। Then our pass default rate will appear in the data window and LCD adjust the rate to decide value in the data window. Press menu key to confirm. हम rate को confirm करते हैं like 2 mics per kg per minute, 0.02 mics per kg per minute according to select करके उसमें start करते हैं and then press start key to begin the infusion कि अब हम start कर चुके हैं और वो continuous start हो चुका है and then उसको हम document करते हैं flow sheet में accordingly. देन हमारे पास बात आती है कि टाइम कंट्रोल इन्फ्यूजन क्या है कि हमें कितने टाइम में कितना इन्फ्यूज करना है। लेट्स सेट द VTBI वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड कि कितना इन्फ्यूज करना है टोटल अमाउंट में। सेट द रिक्वायर्ड टाइम लाइक हमने बात की कि टोटल 1000 ml की ड्रिप है आपके पास एंड इनको सेट करना है कितने टाइम में। जैसे बात प्रीवियसली कर चुका हूं कि 10 आवर्स में करना है तो आपको 1000 ml की ड्रिप में सेट करना होगा। पंप विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द रेट। आपके पास पंप में जैसे इंसर्ट करेंगे आप इसे प्रेस करेंगे आपके पास वो जो वॉल्यूम है उसको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा खुद ही एंड देन आप क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। देन बात होती है TOV टाइम ओवर वॉल्यूम कितने टाइम में कितना वॉल्यूम मिला पेशेंट को। वंस द IV सेट इज लोडेड जैसे ही हमारे पास IV सेट लोड हो जाता है एंड देन पंप प्रॉम्प्ट इनटू एंटर रेट LCD विल शो मैसेज रेट नॉट एंटर्ड। जैसे आप स्टार्ट करते हैं पंप को रेडी करते हैं लोड करते हैं तो आपके पास सिरिंज पंप में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आपने वॉल्यूम सेलेक्ट नहीं किया है और इसके बाद क्या करेंगे वॉल्यूम को सेलेक्ट कर देंगे। देन क्या करेंगे वॉल्यूम को सेलेक्ट करने के बाद प्रेस मेन्यू सेलेक्ट की वंस सेलेक्ट TOV फंक्शन यूजिंग अप एंड डाउन कीज प्रेस मेन्यू की टू एक्सेप्ट। देन बात करेंगे एंटर टाइम इन रेट कितना टाइम में पेशेंट को इन्फ्यूज करना है। विंडो एंड वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज इन द डेटा विंडो प्रेस मेन्यू की अगेन टू द एक्सेप्ट। जैसे ही वो कंप्लीट कर देंगे तो उसको क्या कर देंगे हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे एंड देन कंफर्म डेटा इनकरेक्ट इन LCD प्रेस स्टार्ट एंड स्टॉप। अब ऑलरेडी जैसे हमने पेशेंट का लोड कर चुके हैं स्टार्ट करेंगे स्टार्ट पे प्रेस करेंगे एंड की टू बिगिन इन्फ्यूजन आपका इन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास सिरिंज पंप में बी ब्राउन में डिफरेंट ऑप्शंस और भी होते हैं हमारे पास लाइक स्टैंड बाय मोड। पेशेंट को अगर आपने इन्फ्यूजन डॉक्टर ने होल्ड कर दिया है एंड आपको ऑर्डर है कि नेक्स्ट हम प्लान करेंगे स्टार्ट करने का तो आप स्टैंड बाय मोड पे जाके स्टैंड बाय करेंगे एंड देन पेशेंट को उसमें अटैच ही रखेंगे। देन अगर पेशेंट को नीड है बोलस की पेशेंट के प्रेशर स्लो हो रहे तो स्टैंड बाय मोड में जाके ऑन करके अगेन उसको अटैच कर देंगे। देन ओक्लूजन लिमिट अगर उसमें से अगर आपकी ड्रिप खत्म हो चुकी है ऑफ हो चुकी है और ड्रिप में मजीद उसमें निकल नहीं पा रहा तो मैं ओक्लूजन शो करेगा कि पेशेंट के उसमें एयर आ चुकी है ओक्लूजन शो करेगा आपके पास। देन है जीरो वॉल्यूम कि आपके पास वॉल्यूम अमाउंट खत्म हो चुका है एंड इन्फ्यूजन हिस्ट्री आप इन्फ्यूजन हिस्ट्री में जाएंगे उसमें देखेंगे कितना पेशेंट को वॉल्यूम मिल चुका है उसमें आप चेक कर सकते हैं एंड उसको अगेन स्टार्ट कर सकते हैं अगर नीड है पेशेंट को। तो फिर जैसे बात की हम लोगों ने टोटली आपके पास अमाउंट मिल चुका है पेशेंट को इन्फ्यूज कर चुके हैं। अब पेशेंट को ऑब्वियसली डॉक्टर ने पेशेंट की मेडिकेशन जो होल्ड कर दी है अब मजीद फर्दर पेशेंट को इन्फ्यूजन पंप से मेडिकेशन नहीं देनी पेशेंट की नीड नहीं है। देन ऑब्वियसली पेशेंट की जो आपने इक्विपमेंट यूज किया है उसको डिसइंफेक्ट करेंगे क्लीन करेंगे ताकि प्रॉपर्ली उसको क्लीन करके दूसरे पेशेंट में हम यूज कर सकें क्योंकि हमारे पास लाइक डिफरेंट पेशेंट के इन्फेक्शन होते हैं लाइक CRE VRE एसिडोबैक्टर आजकल हमारे पास कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं एंड इसके अलावा और भी डिफरेंट इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन वगैरह। तो उसमें क्या करते हैं पेशेंट को अगर वही सिरिंज पंप किसी और पेशेंट को लगा दें जैसे हमारे पास इम्यूनिटी लो होती है ICU के पेशेंट्स की तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बहुत ही एहतियात से चीजें यूज करते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो एंड प्रॉपर्ली हैंडलिंग कर सकें। तो जैसे ही हमारे पास अगर डॉक्टर ने होल्ड करने के ऑर्डर दे दिए हम सिरिंज पंप या जो पेशेंट को इन्फ्यूजन पंप लगा हुआ है उसको डिटैच करके प्रॉपर्ली उसकी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन करेंगे। लाइक द पंप मस्ट बी केप्ट इन क्लीन एंड ड्राई उनको पहले इनिशियली क्लीन करेंगे और कोशिश करेंगे ड्राई रखें क्योंकि मॉइस्ट रखेंगे तो पेशेंट को वहां पर फंगस होंगे इन्फेक्शन का उसमें ग्रो करेंगे। उसमें रिमूव एंड स्पाइलेज इमीडिएटली जैसे ही आपको लगता है कि सिरिंज पंप में कुछ ब्लड या फ्लूइड वगैरह अटैच्ड है तो उसको फौरन से क्लीन कर देंगे मेडिपोल या अल्कोहल सॉप से एंड देन इनको सेव करके रख देंगे। द पंप मस्ट नॉट बी प्लेस इन एन ऑटोक्लेव
The unit is disinfected by wipe or with a cloth which has been damped slightly with an alcohol based disinfection. जैसे हमने बात की, हमारे पास अल्कोहल बेस्ड वाइप्स मेडिपोल सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, उसे हम क्लीन करते हैं और ड्राई करके इक्विपमेंट रूम में रख देते हैं. फिर है हमारे पास वेट एटलीस्ट 30 सेकेंड आफ्टर डिसइंफेक्टिंग बिफोर स्विचिंग द पंप ऑन. एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए वेट करेंगे, देन हम स्विच ऑन करेंगे ताकि प्रॉपर्ली इसकी डिसइंफेक्ट हो चुके और उसको वेट नहीं होने देते. ये था हमारे पास प्रॉपर्ली सिरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप का इस्तेमाल किस तरह करते हैं आईसीयू में. नेक्स्ट में बात करूंगा, हमारे पास डिफरेंट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम यूज होते हैं. लाइक आईसीयूज में कार्डियक मॉनिटर हमारे पास होते हैं, वार्ड सेटअप में होते हैं हमारे पास, एंड हमारे पास क्लिनिक्स वगैरह भी कुछ कार्डियक मॉनिटर यूज होते हैं. तो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, पेशेंट के इनिशियल जैसे बात करते हैं, पेशेंट अगर आपके पास ईआर से आया या फ्लोर पे पेशेंट, तो ऑब्वियसली पेशेंट के पैरामीटर्स को मॉनिटर करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को, ताकि पेशेंट उसी बेसिस पे पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं. तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये बात होगी हमारे पास, इट्स द रिपीटेड और कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट्स ऑफ द पेशेंट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक ईसीजी, रेस्पिरेशन, SpO2, NIBP, IBP, टेम्परेचर. अगर हम बात करें, जैसे हम लोग इस पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट की, जिसमें हमारे पास जो वाइटल ऑर्गन्स की हम चीजें बात करते हैं कि पेशेंट को उसमें मॉनिटर करें, तो हार्ट रेट ECG में देखते हैं. ECG में हम लीड 2 सेलेक्ट करते हैं इनिशियली कार्डिक मॉनिटर में. उसमें अगर पेशेंट के खुदा ना खासा कोई एरिथमियाज आ रहे हैं, लाइक SVT आ रहे हैं, AFib आ रहा है, VT खुदा ना खासा, तो अगर आपको लगता है कि पेशेंट की ECG में कोई एब्नॉर्मलिटी है लीड 2 में, तो फौरन से डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं. एंड देन प्राइमरी फिजिशियन अगर एडवाइस करते हैं तो हम क्या करते हैं, 12 फीट ECG करके इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट की ये एब्नॉर्मलिटीज हैं. देन बात करते हैं ECG के बाद रेस्पिरेशन की. पेशेंट की नॉर्मल रेस्पिरेशन से अगर पेशेंट की अगर एक्सीड हो जाती है, लाइक लो हो जाती है, ब्रेडिप्निया या टेकिप्निया, तब भी डॉक्टर को फौरन से इन्फॉर्म करते हैं कि पेशेंट ईदर नीड्स द इंट्यूबेशन और पेशेंट नीड द बाइपेप एक्सेट्रा. या पेशेंट को नीड लग रही है कि पेशेंट की टेकिप्निया बढ़ रहा है, पेशेंट का पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है. फिर बात करते हैं SpO2 की. तो SpO2 की पेशेंट सैचुरेशन पेरिफेरल की बात करते हैं, पेशेंट की पेरिफेरल सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं, लाइक 94 से 100 तक नॉर्मल है हमारे पास. अगर इससे लेस देन जाती है हमारे पास, तो हम डॉक्टर को फौरन से नोटिफाई करवाते हैं और उसकी ऑक्सीजन की डिमांड को देखते हैं. सम टाइम हमारे पास लाइक COPD पेशेंट की बात करते हैं, अगर वो 88 तक है तो एक्सेप्टेबल होती है. अगर लेस देन 88 जाती है हमारे पास, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं ताकि पेशेंट की प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग हो सके. या समटाइम पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होती है, लाइक पेशेंट का हाइपोलीमिया में चाहे पेशेंट गया है, पेशेंट का अगर थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया में है, पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है, तो समटाइम पेशेंट का प्रॉपर्ली काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, हेड प्रॉप भी यूज करते हैं एंड पेशेंट को वार्म करके प्रॉपर्ली इस्तेमाल करके सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं ताकि पेशेंट का हाइपोक्सिया मॉनिटर कर सके. NIBP की बात करते हैं, पेशेंट के हम लोग ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं एवरी 15 मिनट से या 20 मिनट से. समटाइम पेशेंट अगर हाइपोटेंसिव होता है तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं कि 5 मिनट से भी मॉनिटर करते हैं और समटाइम पेशेंट की 15 मिनट से भी मॉनिटर करते हैं. इसके बाद बात करते हैं कि इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, लाइक आर्ट लाइन के प्रेशर जो मॉनिटर करते हैं, ये हम ज्यादातर आईसीयूज में ही करते हैं. आर्ट लाइन डॉक्टर इंसर्ट करते हैं, उसकी हम प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग करते हैं, पेशेंट की वेव्स कैसे बन रही है, डायक्रोटिक नोट्स बन रहा है नहीं बन रहा. अगर NIBP के हमें लगता है कि पेशेंट का आर्टेरियल प्रेशर या इन्वेसिव प्रेशर, ब्लड प्रेशर पेशेंट के लो हो रहे हैं, तो हम मैच करने के लिए एक दफा NIBP भी चेक करते हैं ताकि इज दिस पॉसिबल कि दोनों के प्रेशर्स मैच है कि नहीं. अगर वो उसमें थोड़े से चेंजेस आ रही हैं तो फौरन डॉक्टर को नोटिफाई करवाते हैं एंड अकॉर्डिंगली पेशेंट को मैनेज करते हैं. लाइक सिस्टोलिक प्रेशर अगर लेस देन 90 है तो पेशेंट को फ्लूइड की नीड है कि नहीं, या हायर है तो पेशेंट को क्या इसमें रिकमेंडेशन देंगे. देन टेम्परेचर की बात करते हैं, हम रेक्टली चेक करते हैं, एक्सिलरी चेक करते हैं और ऑरल चेक करते हैं. बट हमारे पास आईसीयूज में ज्यादातर एक्सिलरी एंड सम टाइम पेशेंट को अगर थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया का प्रोटोकॉल यूज करते हैं आईसीयूज में, तो हम रेक्टली प्लस एक्सिलरी टेम्परेचर भी चेक करते हैं ताकि दोनों को इंटरवीन कर सके ताकि पेशेंट को नीड कितनी है. लाइक पेशेंट को अगर हमें टारगेटेड टेम्परेचर रखना है 32 से 36 तक, अगर 36 से टेम्परेचर एक्सीड हो रहा है रेक्टली या एक्सिलरी, फौरन से नोटिफाई करवाएंगे, पेशेंट को केथर्मिया अप्लाई करके कोल्ड करेंगे. एंड देन 32 से अगर लेस देन जा रहा है, पेशेंट हाइपोथर्मिक हो रहा है, तो पेशेंट को ब्लैंकेट अप्लाई करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ताकि पेशेंट को नॉर्मल थर्मिया में रख सकें. तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्डियक मॉनिटर में बहुत एम्फसाइज करते हैं कि एक एक चीज को लीड को प्रॉपर्ली देख सके ताकि पेशेंट की एक एक चीज को मॉनिटर किया जा सके. डिफरेंट हमारे पास पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है. जैसे हमारे पास की आईसीयूज में कार्डियक मॉनिटर यूज होते हैं हमारे पास, इसके अलावा स्पेस लैब यूज होता है. जितने भी कार्डियक मॉनिटर पेशेंट को अटैच होते हैं, लाइक हमारे पास 10 बेड का आईसीयू है, तो 10 बेड के आईसीयूज के कार्डियक मॉनिटर हमारे पास अटैच होते हैं स्पेस लैब से, ताकि एक इंडिविजुअल प्रॉपर्ली एक स्पेस लैब पे पेशेंट के पैरामीटर्स देख सके अगर कोई चेंजेस आ रही हैं तो. इसके अलावा जैसे बात की मैंने कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं.
हमारे पास है कि डायनामिक की बात करते हैं वार्ड सेटअप में, एंड हमारे पास क्लिनिक्स में हमारे पास एक कार्डियक मॉनिटर यूज होता है जिसे कहते हैं डायनामिक। डायनामिक में हम जो यूज करते हैं वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं, SpO2, पल्स रेट, NIBP एंड रेस्पिरेटर हम लोग मैनुअली चेक करते हैं उसमें। असेसमेंट रूम में रखते हैं एंड जनरल वार्ड में इसको यूज करते हैं फॉर द स्पॉट चेकिंग के पेशेंट को अगर सर्टनली पेशेंट को कोलैप्स होते हैं, पेशेंट को बीपी को चेक करना है या पेशेंट को असेसमेंट करनी है तो पेशेंट को डायनामैप का पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बात की सेकंड है हमारे पास बेसिक बेड साइड ऑफ पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में SpO2, पल्स रेट, NIBP, रेस्पिरेटरी टेम्परेचर है। ये हमारे पास IPM इसकी जो कैटेगरी में आता है। स्पेशल केयर यूनिट SCU, NICU, इमरजेंसी विद आर्टिकुलर प्रेशर्स इन OR रिकवरी में ये मॉनिटर हम लोग यूज करते हैं। मिनटरे के होते हैं हमारे पास और कार्डियक मॉनिटर इससे हम लोग अटैच करते हैं पेशेंट के पैरामीटर्स और मॉनिटर करते रहते हैं। इसमें डिफरेंट पेशेंट के पैरामीटर्स आते हैं एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं क्रिटिकल केयर एरियाज में। फिर जैसे मैंने बात की इनिशियली कि स्पेस लैब की क्रिटिकल केयर्स में हमारे पास स्पेस लैब अवेलेबल होते हैं हमारे पास ताकि डिफरेंट पेशेंट्स को एक टेलीमेट्री के तौर पर उसको देख सकें ताकि इस पेशेंट की प्रिंट में अगर डिफॉर्मिटी या कोई चेंजेस आ रही हैं तो उसको स्ट्रिप करके उसमें डॉक्टर को नोटिफाई करके उसकी ECG करके या QT इंटरवल निकालने के पर्पस के लिए या पेशेंट का QTC इंटरवल निकाल के पेशेंट को हम मॉनिटर करते हैं। लाइक इन थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया के पेशेंट में हम लोग 4 आवर्ली QT इंटरवल निकालते हैं ताकि पेशेंट की कोई चेंजेस तो नहीं आ रही तो हम स्पेस लेवल जाके पेशेंट का प्रिंट कर सकते हैं इजीली एंड डॉक्टर को नोटिफाई करके उसमें डॉक्टर को इन्फॉर्म कर लेते हैं एंड सेंट्रल मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट की चेंजेस तो ऊपर नीचे नहीं हो रही। अगर कार्डियक मॉनिटर की बात करते हैं तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं तो हमारा सिंपली सा होता है बटन हमारे पास है कि रजिस्ट्रेशन पेशेंट मतलब ऑन ऑफ का बटन इसमें हमारे पास। इसके सबसे बेहतरीन खूबी ये है हमारे पास कार्डियक मॉनिटर की जो मॉनिटरिंग का है हमारे पास उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट का MR नंबर और उसका नाम एंटर करते हैं, पेशेंट की पूरी रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि अगर स्पेसिफिक पेशेंट के प्रेशर्स हम मॉनिटर कर रहे हैं तो अगर हम प्रीवियस डेटा मालूम करते हैं तो उसी पेशेंट का मालूम कर सकते हैं तो उस पेशेंट की प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन होती है। पैरामीटर सिलेक्शन करते हैं, कनेक्टिंग एक्सेसरीज रिक्वायर्ड अगर पेशेंट के पैरामीटर्स लाइक का जैसे मैंने बात की CVP की मॉनिटरिंग, आर्टिकुलर प्रेशर की मॉनिटरिंग, इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन अगर कर रहे पेशेंट को है तो उसकी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इंट्रा क्रेनियल प्रेशर में हमारे पास जैसे ICU में मॉनिटर करते हैं एंड अलार्म लिमिट्स रखते हैं पेशेंट के इसमें ताकि पेशेंट के अगर प्रेशर्स 120/80 नॉर्मल है अगर पेशेंट के एक्सीड करते हैं मैप लाइक नॉर्मल मैप हमारे पास 65 है और अगर वो लेस देन 65 या 60 से आ रहा है तो हमारे पास अलार्म लिमिट करके उसमें फिक्स करते हैं। जैसे ही वो 65 से लो होंगे तो अलार्म करेगा एंड पेशेंट को हम लोग अकॉर्डिंगली बोलसिस या नॉरेपिनेफ्रिन की डोज को एक्सीड कर सकते हैं। ये तो हमारे पास पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप के कार्डियक मॉनिटर थे हमारे पास उसको यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास डिफिब्रिलेटर। ICUs में डिफिब्रिलेटर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को सारी बातें हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, शॉक की नीड पड़ती है, पेशेंट की ECG लीड कंटिन्यूस मॉनिटर करने के लिए देखते हैं कि पेशेंट की मोड कितने हैं, पेशेंट को सिंक्रोनाइज मोड पे करना है, DC मोड पे करना है तो हमारे पास डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं। जो हमारे पास डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है ICUs में AKU में वो बायफेजिक होता है। बायफेजिक मोड से हम लोग पेशेंट को अगर आपको नीड है AED की तो आप इससे पेशेंट को AED भी से पेशेंट को शॉक भी दे सकते हैं। तो हमारे पास इसमें 2 है, AED हमारे पास है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो हमारे पास ज्यादातर BLS के स्टेप्स में बताया जाता है कि पेशेंट को AED लगा के किस तरह शॉक देते हैं अगर पेशेंट को नीड है तो हम बायफेजिक मोड से डिफिब्रिलेटर से पेशेंट को AED भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास अगर डिफिब्रिलेटर की बात करते हैं इसमें हमारे पास ये के 2 टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एक हमारे पास है ऑटोमेटेड। जैसे मैंने बात की पेशेंट को अगर BLS में पेशेंट को ओनली आपको लगता है किसी भी मॉल वगैरह में है, किसी भी शॉपिंग मॉल के अलावा आप कहीं जाते हैं, पेशेंट को लैप्स हो गया तो पेशेंट को आप अप्लाई करके AED मोड करके शॉक डिलीवर कर सकते हैं अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है एंड देन CPR कंटिन्यू करते हैं। और जैसे बात की इन लोगों ने एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर नॉन इन्वेसिव हमारे पास, तो इसमें हमारे पास पेशेंट दोनों मोड यूज कर सकते हैं AED भी और डिफिब भी ताकि पेशेंट को प्रॉपर्ली शॉक डिलीवर कर सके। इसमें हमारे पास बात करते हैं कि ऑन ऑफ का बटन हमारे पास मौजूद होता है। इसमें हमारे पास एनर्जी सेलेक्ट करते हैं, सिंक्रोनाइज एंड DC शॉक के ऑप्शन है हमारे पास। पेशेंट अगर ब्रेडिकार्डिक है, पेशेंट अगर 3rd डिग्री ब्लॉक में है तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्ली पैसिंग करते हैं और डिमांड या नॉन डिमांड मोड पे डॉक्टर जो एडवाइस कर रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास एंड पेशेंट को करंट कितना प्रोवाइड करना है इसमें सेलेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास पेशेंट की हिस्ट्री भी होती है, उसमें प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। इसमें रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि हम लोग डिफिब्रिलेटर कब कब यूज करना है और कैसे करना है, किस तरह प्रॉपर्ली उसको करना है। इसमें तो हम बात करते हैं इनिशियली परफॉर्म अ फंक्शनल टेस्ट
फंक्शनल टेस्ट इसलिए करते हैं डिफिब्रिलेटर का हम लोग, ताकि प्रॉपर्ली देख सके कि डिफिब काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। इधर पेशेंट को अगर सिंक्रोनाइज शॉक की नीड पड़ रही है या डीसी शॉक की नीड पड़ रही है, तो पेशेंट का जो अप्लाई कर रहे हैं डिफिब्रिलेटर वो प्रॉपर्ली ऑन एंड ऑफ है कि नहीं, या वो काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। तो क्या करते हैं, परफॉर्म अ फंक्शनल टेस्ट of the defibrillator at least once a day or per shift according to the hospital policy. Keep record of these tests. Like हमने मॉर्निंग में, इवनिंग में, जैसे आखन हॉस्पिटल में पर शिफ्ट चेक करते हैं, और एवरी शिफ्ट 3 टाइम्स चेक करने के बाद हम लोग 24 आवर्स का डेटा रखते हैं कि प्रीवियसली हमारे पास कोई एरर्स तो नहीं आए, या सम हॉस्पिटल में अलग प्रोटोकॉल से 24 आवर्स का डेटा रख के देखते हैं ताकि आपका डीफिब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। या हमारे पास 24 आवर्स के बाद उसकी ऑटोमेटिक एक टेस्ट होता है जो समटाइम नाइट्स में होता है, तो उसको स्ट्रिप को सेव रखते हैं। अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी या प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करते हैं, बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करते हैं और उसको करेक्ट कर देते हैं ताकि पेशेंट की नीड पे प्रॉब्लम ना हो सके। बी श्योर टू टेस्ट द यूनिट और बैटरी पावर ऑन। हमेशा हम रीअश्योर करेंगे कि आपके पास जो डिफिब्रिलेटर है वो ऑन बैटरी से अटैच रहे ताकि वो ऑफ ना हो। और जब पेशेंट का टेस्ट करते हैं प्लग टेस्ट, तो उसको कोशिश करेंगे कि उस वक्त हम ऑफ कर सकें, ऑफ करके टेस्ट करें। क्लियर। देन बात करते हैं, बी श्योर ऑल द एक्सेसरीज सच एज ईसीजी, इलेक्ट्रोड्स, लीड वायर्स, हैंड फ्रीज, पैड्स, केबल्स एंड पेपर एंड प्रेजेंट ऑल द टाइम मौजूद होना चाहिए। आपका पेशेंट को अगर क्रश सिचुएशन में जाते हैं तो आपके पास एक ही चीज अवेलेबल होनी चाहिए। चेक फॉर एक्सपायरेशन डेट। अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी डेट, लाइक हमारे पास एवरी मंथली हमारे पास चेक करते हैं क्रश कार्ड, ताकि आपके पास उसमें जो डिफिब में जो चीजें अवेलेबल मौजूद है वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। अगर वो एक्सपायर्ड है बिफोर 3 मंथ्स, उसका हम लोग क्या करते हैं, चेक करके चेंज कर लेते हैं। Keep the standard pedals set properly sealed in the pedals walls on the other therapy connected of the defibrillator. Position the cables and the connector with easy reach of the device's user. This will prevent user overreaching and scratching during a cord event that may lead to being breaking. फिर बात करते हैं all devices users to check the display screen and to listen or audible clicking sound, कि उस पर जो clicking sound आ रहे हैं properly है भी कि नहीं। Look for possible message that may indicate the construction has or has not been established. Recall और all clear। अगर देखते हैं कि पेशेंट को अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो all clear करेंगे ताकि आप पेशेंट को डिलीवर करते वक्त किसी और को शॉक डिलीवर ना करें। Keep AC power connected even within units and not use. Unplug the AC power and use only enough gate to cover the space of the pedals and to connect with the chest. अगर आप चेस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं शॉक के लिए तो आप कोशिश करेंगे चेस्ट आपका क्लियर हो, हेयर रिमूव कर चुके हो, और पेशेंट को अप्लाई करते वक्त आप क्या करेंगे, जेल पैड अप्लाई करेंगे ताकि पेशेंट को बर्न ना हो। Remove all accessories gel from the pedals and the patient chest. Keep gel off your hands and turn off temporary pacemaker. पेशेंट को अगर आप शॉक डिलीवर कर रहे हैं तो उस वक्त मेक श्योर करेंगे turn off a temporary pacemaker, disconnect the electrodes and insert them with a rubber gloves, and remove metal objects such as jewelry from the patient chest. अगर पेशेंट की चेस्ट में कोई लाइक का ज्वेलरी वगैरह है तो उसको रिमूव करेंगे ताकि पेशेंट को प्रॉपर्ली शॉक दे सके। डिफिब देते हुए हमारे पास एक स्टर्नम और एक एपेक्स पे रखते हैं एंड प्रॉपर्ली चार्ज करके शॉक डिलीवर करते हैं, एंड देन शॉक डिलीवर करने के बाद अगेन पेडल्स को डिफिब्रिलेटर में रख देते हैं। फिर बात करते हैं हमारे पास डिफिब के बाद ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस की बात करते हैं। इनिशियली पेशेंट के अगर नीड है ऑक्सीजन डिलीवरी की, हमारे पास जैसे कि नेजल प्रोंग की बात करते हैं, कम से कम पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं, हमारे पास 0.5 से 4 लीटर तक डिलीवर करते हैं। फेस मास्क से 5 to 15 लीटर इवेंचुअली फेस मास्क से हमारे पास डिलीवर करते हैं। स्पेसिफिक अमाउंट, लाइक हम अगर बात करते हैं COPD पेशेंट्स की, तो हम ऐसे पेशेंट्स को स्पेसिफिक अमाउंट में FiO2 डिलीवर करते हैं। तो हमारे पास इवेंचुअली मास्क अवेलेबल होते हैं, उसमें स्पेसिफिक उसमें अमाउंट लिखा होता है कि कितना डिलीवर आपको करना है, लाइक 25%, 30%, 35%, 40% और 50%। तो इवेंचुअली फेस मास्क में हम क्या करते हैं, प्रॉपर अमाउंट इसमें डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि पेशेंट को एक्सीड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर ना हो सके। फिर बात करते हैं बाईपेप की। तो बाईपेप हमारे पास मशीन जो है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है, हमारे पास पेशेंट को पॉजिटिव एयर प्रेशर डिलीवर करते हैं ताकि पेशेंट को उसमें पेशेंट की ब्रीथिंग पैटर्न को इंप्रूव कर सके, लंग्स कंप्लायंस को भी इंप्रूव कर सके। मोड्स हमारे पास 3 है, एस मोड, टी मोड, एसटी मोड। इसके अलावा हमारे पास एक सीपेप मोड है, स्लीप एपने के पेशेंट को डिलीवर करते हैं। एस मोड तब अप्लाई करते हैं जब पेशेंट कॉन्शियस हो, GCS 15 का हो, पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न बेहतर हो, मतलब इंप्रूव करने के जस्ट लगाते हैं, तो उस पेशेंट को आईपेप ईपेप सेलेक्ट करके एस मोड लगाते हैं। टी मोड बहुत रियर बेसिस में लगाते हैं। एसटी मोड लगाते हैं पेशेंट अगर GCS ऑल्टर्ड हो, पेशेंट का लगता है कि COPD है, पेशेंट का GCS ऑल्टर हो चुका है, पेशेंट PCO2 रिटेन कर रहा है, तो एसटी मोड में पेशेंट का बैकअप रेट में रेस्पिरेटरी रेट अटैच करके के पेशेंट को अप्लाई करते हैं ताकि पेशेंट रिटेन ना कर सके और उसको वॉश आउट कर सके हम लोग।
इसका जैसे मैंने बात की सीपेप की, तो सीपेप पेशेंट को, सॉरी अफसर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, 30 मिनट्स खत्म हो गए हैं। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आपको और कितना टाइम चाहिए, क्योंकि 5 हम मिनट्स। ओके आप 5 मिनट्स, लेकिन कोशिश करें थोड़ा आहिस्ता बताइए ताकि लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। शुक्रिया। फिर बैकअप की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 मोड्स हैं हमारे पास, एसटी, एस मोड एंड सीपेप मोड। 3 हमारे पास इसके टाइप्स हैं। रेस्ट मोड है, रेस्ट मोड हमारे पास एसटी है, एंड आजकल हमारे पास स्टेलर का अवेलेबल है, जिसका हमारे पास बैकअप डेटा भी अवेलेबल होता है। लाइक 3 आवर्स के लिए हम लोग पेशेंट को विदाउट बैटरी भी यूज कर सकते हैं। रेस्टमेड वीपेप की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रीटमेंट मोड हमारे पास जो है सीपेप है, स्पॉन्टेनियस है, आईपेप, ईपेप इसमें सेट करते हैं, डिस्प्लेड वैल्यू देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, प्रेशर देखते हैं, लीक देखते हैं, टाइटल वॉल्यूम देखते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी रेट और मिनट वेंटिलेशन चेक करते हैं। इसी तरह सेम हमारे पास वीपेप 3ST में भी सेम पैरामीटर्स यूज करते हैं, एंड हमारे पास इसी तरह हमारे पास स्टेलर के भी यही हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है जो इसमें यूज करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज में आईपेप और ईपेप को सेट करते हैं और बाकी पैरामीटर्स सेम है, बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैकअप रेट को सेट करते हैं। इंडिकेशन क्या क्या हमारे पास बाईपेप की, बात की मैंने कि सीओपीडी एक्सरबेशन की बात करते हैं, परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पीएच लेस देन 7.35 डिस्पाइट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, एक्यूट हाइपरकैप्निया, and weaning of patient from the mechanical ventilator. How to set up? Patient should be positioned in bed sitting at 45 degree. Select correctly sized mask. Properly set up the pipette. Attach the monitoring equipment, especially pulse oximetry. Properly connect tubing. Initiate with low pressure setting IPEP like 5 to 10 तक या 12 तक, और EPEP 5 to 6 तक. Secure the face mask and head gear to strap and add oxygen. इनके जो फवाइद क्या है बाईपेप के, नॉन इन्वेजिव है, अलाउ स्पीच एंड फीडिंग, cough reflex is maintained, often eliminates intubating requirements of tracheostomy, preventing problem like vocal cord injury और pneumonia. पेशेंट को इंट्यूबेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं बाईपेप लगा के। लास्ट हमारे पास है नर्सिंग कंसिडरेशंस, कि हमें कौन कौन सी नर्सिंग कंसिडरेशंस को यूज करना है वन पेशेंट को हम लोग अगर बाईपेप अप्लाई कर रहे हैं। चेक वाइटल साइंस आवरली, इंश्योर बाईपेप इज करेक्ट, कनेक्ट विद द एसी पावर, लाइक वो ऑफ नहीं होना चाहिए। सडनली समटाइम पेशेंट का अगर आप चेक करते हैं कि एसी पावर ऑफ है तो पेशेंट को कोई फायदा नहीं, पेशेंट को नुकसान होगा उससे। फ्रीक्वेंट माउथ केयर, ताकि पेशेंट की कोई ब्लॉकेज ना आए। डाइट स्टेटस एज पर फिजिशियन ऑर्डर, अगर आपके पास फिजिशियन प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट की डाइट तो उसमें आप दे सकते हैं क्यू आरली के लिहाज से। प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए पेशेंट के सिटिंग में। थ्रू रेस्पिरेटरी असेसमेंट, चेंज ट्यूबिंग ऑन एवरी 7 डे और एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। असेस स्किन एंड इंटरवीन अकॉर्डिंगली, पेशेंट को जहां अप्लाई कर चुके हैं फेस मास्क तो उसको आप चेक करेंगे पेशेंट के कोई डैमेजेस तो नहीं पड़ रहे, तो और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।